बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं पहले उसको देखें। बहुत ही अच्छे एडवांस फ्रेजेस हैं सारे के सारे। एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद 100 की स्पीड से लिखेंगे, आराम से लिख पाएंगे। देखें, ऐसा लगता है कि, ऐसा का लाइन को टच करें। ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि। मोदी सरकार, म से मोदी, म से मोदी अकेला और सरकार को बड़ा कर दें, नाम के नीचे टिक लगा दें, मोदी सरकार। भारतीय संस्कृति, भारत को आधा कर दें, इसी में स न स कर दें, भारतीय संस्कृति। विशेष रूप से, विशेष का सब चिन्ह है, प सा कर दें, विशेष रूप से। आगे देखें, स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता का हमारा सब चिन्ह है, इसी में ग्राम कर दें, पहले बताया मैंने आपको, स्वतंत्रता संग्राम। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक और चिन्ह हा के डायरेक्शन बना दें। डाक टिकट, डाक करने के बाद ट से काट दें, डाक टिकट। गैर सरकारी संस्थान, लाइन को टच करके, गैर सरकारी संस्थान। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, देखें, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान। देखा जा सकता है, लाइन को टच करके, देखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत आधा कर दें, हो का बड़ा गोला, होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि। कमल के रूप में, ये कमल और के रूप में काट दें रू से। स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट का सब चिन्ह है, करना चाहिए। होने वाले चुनाव, लाइन को टच करके होने का सब चिन्ह है, इसमें वाले लगा के और वह निकाल दें, होने वाले चुनाव। वाम दल, वाम और दल बना दें। चुनाव चिन्ह, च से चुनाव, चिन्ह बड़ा करके और हा का बड़ा गोला कर दें, चुनाव चिन्ह। बहुत बढ़िया आउटलाइन है। विदेश, भारतीय विदेश मंत्री, भारत को आधा करें, ये यहीं से विदेश मंत्री। दोहराते हुए कहा कि, दोहराते हुए कहा का बड़ा गोला और मात्रा बाहर निकालते, दोहराते हुए कहा कि। अर्थव्यवस्था पर, ये डाउनवर्ड आर करके एस टी लूप लगा दें, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर करने के लिए बड़ा करके एस टी लूप लगा दें। पिछले कुछ वर्षों में, पिछले का सब चिन्ह है, कुछ वर्षों में। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था। आगे देखें, विभिन्न स्तरों पर, ये विभिन्न और स्तर को बड़ा कर दें, विभिन्न स्तरों पर बीच में काट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री, नरेंद्र को डबल कर दें और माँ से काट दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिल रहा है, मिल रहा, लगो डबल कर दें, मिल रहा है। खुले तौर पर, खुले तौर को डबल कर दें, खुले तौर पर। इतिहास गवाह है, लाइन को काट के, ये इतिहास गवाह है। तो बच्चों, ये डिक्टेशन में आ रहे हैं, आउटलाइन है, एक बार फिर से देख लें। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम, प्रतीक चिन्ह, डाक टिकट, गैर सरकारी संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान। देखा जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि, कमल के रूप में, स्पष्ट करना चाहिए, होने वाले चुनाव, वाम दल, चुनाव चिन्ह, भारतीय विदेश मंत्री। दोहराते हुए कहा कि, अर्थव्यवस्था,
अर्थव्यवस्था पर पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न स्तरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहा है, खुले तौर पर इतिहास गवाह है। तो बच्चों, ये मैंने आपको एडवांस फ्रेजेस बताए। अब मैं 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ, नोट करें इसको। यस, कांग्रेस ने G20 सम्मेलन के लोगों में कमल को चित्रित करने पर आपत्ति जताकर बैठे ढाले अपनी फजीहत ही कराई। ऐसा लगता है कि उसे मोदी सरकार के हर काम और निर्णय का विरोध करने की आदत पड़ गई है। ऐसा तभी होता है जब कोई अंध विरोध से ग्रस्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति में कमल के पुष्प की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। यह शुभ, सौंदर्य, समृद्धि का प्रतीक तो है ही, अनेक देवी देवताओं से भी संबंधित है। इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों में शताब्दियों से किया जाता रहा है। हमारे न जाने कितने प्राचीन भवनों और विशेष रूप से मंदिरों में कमल को उकेरा गया है। संभवतः इसी कारण 1857 में जन जन तक स्वतंत्रता संग्राम का संदेश देने के लिए रोटी और कमल का वितरण किया जाता था। स्वतंत्रता के उपरांत भी विभिन्न संस्थाओं के प्रतीक चिन्हों, सरकारी आयोजनों के साथ डाक टिकटों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। आज भी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लोगों में कमल को शोभायमान देखा जा सकता है। वस्तुतः इसी कारण उसे राष्ट्रीय पुष्प की तरह देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भारतीय संस्कृति में कमल की महत्ता से पूरी तरह अनजान है। यह एक विडंबना ही है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस भारतीय संस्कृति में कमल की महत्ता और उपयोगिता से अपरिचित दिख रही है। समझना कठिन है कि उसे कमल के रूप में केवल भाजपा का चुनाव चिन्ह ही क्यों दिखाई दिया। इससे भी विचित्र यह रहा कि किन्हीं कारणों से वह इस नतीजे पर भी पहुंच गई। लगती है कि G20 सम्मेलन के लोगों में चित्रित कमल ठीक वैसा ही है जैसा भाजपा का चुनाव चिन्ह। यदि कांग्रेस को यह लगता है कि G20 सम्मेलन के लोगों में कमल को दर्शाए जाने से भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा। क्या G20 समूह के देशों की भारत में होने वाले चुनावों में कोई भूमिका रहने वाली है? कोई भी समझ सकता है कि कांग्रेस ने बिना बात का बतंगड़ बनाकर अपनी जग हंसाई करा ली। जाने अनजाने उसने यह भी प्रतीति कराई कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो भी प्रतीक हैं वे उसे स्वीकार नहीं हैं। यह तो वाम दलों वाला रवैया है। वास्तव में कमल पर आपत्ति खड़ी कर कांग्रेस ने एक बार फिर यह प्रकट किया कि वाम दलों की संगत में उसकी मानसिकता उनके जैसी ही होती जा रही है। क्या वह यह चाहती है कि कमल का अन्यत्र उपयोग इसलिए प्रतिबंधित कर दिया जाए क्योंकि वह भाजपा का चुनाव चिन्ह है? यदि कांग्रेस देश की संस्कृति के प्रतीकों के प्रति सम्मान भाव नहीं प्रकट कर सकती, तो कम से कम उसे उनका विरोध भी नहीं करना चाहिए। पेरा युद्ध के समय भारतीय विदेश मंत्री की मास्को यात्रा के निहितार्थ गहरे हैं और इसके जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं वे बेहद उत्साहजनक हैं।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत के पक्ष को दोहराते हुए कहा कि भारत संवाद की और वापसी की ज़रूरत को दृढ़ता से दोहराता है। जब अर्थव्यवस्थाओं पर मुश्किल बढ़ती जा रही है, तब यह सुखद है कि विदेश मंत्री ने फिर से रूस को समझाया है। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना महामारी, वित्तीय दबाव और व्यापार संबंधी कठिनाइयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। ऊपर से रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजे सब झेल रहे हैं। गौर करने की बात है कि युद्ध के समय भी भारत और रूस विभिन्न स्तरों पर मजबूत और निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर में समरकंद में मुलाकात की थी और वहां भी प्रधानमंत्री ने समझाया था कि यह युद्ध का समय नहीं है। बहरहाल रूस की दी गई नसीहत पर अमेरिका एक तरह से गदगद है। अमेरिकी प्रवक्ता ने यह तक कहा कि रूस को भारत की नसीहत पर गौर करना चाहिए। हालांकि युद्ध के खिलाफ कड़े कदम उठाने के साथ साथ अमेरिका को भी संवाद सुलह के बारे में सोचना चाहिए। केवल भारत की कोशिशों से युद्ध नहीं रुकने वाला। अभी दुनिया में कितने देश हैं जो ऐसी कोशिश रूस के सामने मुखरता से कर रहे हैं। जब भारत को युद्ध के समय रूस से सस्ते में तेल मिल रहा है, तब भी भारत अगर युद्ध की जल्द समाप्ति चाहता है तो वह बात दुनिया के विकसित देशों को भी समझनी चाहिए। भारतीय नीति शुरू से ही गुटनिरपेक्षता या बहुध्रुवी दुनिया की रही है। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि किसी एक ध्रुव की विजय हो जाए और पराजित ध्रुव का मान मर्दन हो। अमेरिका के लिए भी यह युद्ध सबक होना चाहिए। बहुध्रुवी दुनिया ही युद्ध रोकने में ज़्यादा कारगर होगी। जो रूस आज खुले तौर पर लगभग अकेला पड़ गया है, वह भी बहुध्रुवी दुनिया के महत्व को कहीं बेहतर समझ रहा है। विदेश मंत्री ने मॉस्को में बहुध्रुवी दुनिया या संतुलित दुनिया की ओर बेहतर इशारा किया है। इस यात्रा से रूस भारत संबंधों को भी निसंदेह बल मिला होगा। इतिहास गवाह है, रूस को साथ रखना रणनीतिक रूप से भारत के लिए हमेशा उपयोगी रहा है। अब चर्चा तेल की भी बहुत है कि भारत आखिर रूस से क्यों तेल ले रहा है। जयशंकर ने मॉस्को में कहा है कि भारत तेल लेना जारी रखेगा। अमेरिका चाहता है कि सभी देश रूस से अपनी निर्भरता कम करें, लेकिन वह भारत के अपने द्विपक्षीय हितों को भी स्वीकार करता है। अमेरिका को पता है कि विशाल आबादी वाले भारत को ऊर्जा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और किसी भी स्थिति में अमेरिका इतना तेल भारत को मुहैया नहीं करा सकता। ऐसे में वह भारत को किसी से तेल लेने से कैसे रोक सकता है। यहाँ अमेरिका केवल निवेदन और नसीहत की मुद्रा में है। अमेरिका मानता है यह रूस के साथ हमेशा की तरह व्यापार करने का समय नहीं है, लेकिन इस नसीहत पर दुनिया के कितने देश चल सकते हैं। भारत जैसे उदार देश के लिए इतना बहुत है कि अमेरिका इस तेल आयात को प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं मान रहा है। दुनिया में रूसी तेल के और भी खरीदार हैं। आज अमेरिका और उसके समर्थक देश रूस को किसी भी क्षेत्र में विश्वसनीय नहीं मान रहे हैं, पर भारत को अपने फैसले खुद लेने का क्रम जारी रखना चाहिए।